बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise miscellaneous exercise 4। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम miscellaneous exercise 4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने टिक करना है, ठीक है, या हमने सर्कल कर देना है। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने टिक कर देना है। फर्स्ट है द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 6x माइनस 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x प्लस 17 इज। इसका बच्चों सोल्यूशन सेट क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव में आप सॉल्व कर सकते हैं। 6x माइनस 7 ग्रेटर दैन 2x प्लस 17। एक्स वाली वैल्यू बच्चों एक तरफ ले आओ, लेफ्ट साइड पे ही हो जाएगा 6x माइनस 2x ग्रेटर दैन 17 प्लस 7। तो 6 माइनस 2 बच्चों 4x हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू 24। 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 24/4 6 आ गया बच्चों। x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। वो वाली ऑप्शन आएगी जो ये है x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। यस लेस दैन 6 है, x लेस दैन इक्वल टू 6 है, x ग्रेटर दैन 6 है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। ये वाली ऑप्शन बच्चों डी आ जाएगी, इसकी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी। द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x लेस दैन 3। बच्चों x लेस दैन 3 का सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 से कम, 1 से स्टार्ट और 3 से कम 2 तक, 1 और 2। देखो 0 1 2 नहीं आएगा, -2 0 1 2 नहीं आएगा, 1 और 2 और ये 1, ये आ गया नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, और 3 से कम लिखते हैं। 3 से लेस कौन से होते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 और 2 आ गया। थर्ड है इन जनरल वी यूज टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग द इनइक्वालिटी। हम बच्चों जर्नल में जो टेस्ट पॉइंट यूज़ करते हैं ना, ठीक है, जब ग्राफ करना होता है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, -1 0 0 2 2 या -3 हम जर्नल 0 0 यूज़ करते हैं बच्चों। जर्नल टेस्ट पॉइंट 0 0 यूज़ करते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द, ठीक है बच्चों, इसका हमने सोल्यूशन निकालना है। x बाय -2, इसका हम निकाल लेते हैं x बाय -2 लेस दैन 3 माइनस x, ठीक है बच्चों। इसका हम सोल्यूशन सेट निकालते हैं। x को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, x बाय -2 प्लस x बाय 1 कर दो लेस दैन 3। ये जो माइनस है बच्चों यहाँ से ख़त्म करके ऊपर लगा दें। इन दोनों का एलसीएम आएगा बच्चों 2 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -x प्लस 2x लेस दैन 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस x ये हो जाएगा x लेस दैन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6, x लेस दैन बच्चों 6 आ जाएगा, x लेस दैन 6। ये देखो x लेस दैन 2, x लेस दैन 6, x ग्रेटर दैन 2, ये x लेस दैन 6 ये आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑर्डर पेयर ऑफ द सोल्यूशन इन इनइक्वालिटी। यहाँ पे बच्चों कौन से ऑर्डर पेयर हम पुट करें कि आंसर हमारा सही आए, ठीक है। मतलब ये है ना 0 0, x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें। देखो x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, -y की जगह 0 पुट करें तो 0। ये जगह 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ये 0 3 से ग्रेटर तो नहीं होता ना, इसका मतलब ये वाली इक्वालिटी सही नहीं होगी। अब -1 पुट करेंगे बच्चों, ये जगह -4 और ये जगह -2, -4 और -2 -6, -6 भी 3 से ग्रेटर नहीं होता बच्चों, ये भी नहीं होगा। अब 1 1 पुट करो, 4 1 4 4 माइनस y की जगह 1, 4 - 1 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। यस 3 ग्रेटर दैन या इक्वल टू, इक्वल आ गया 3 तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। x और y की वैल्यू पुट करके हमने चेक करना होता है। नेक्स्ट बच्चों विच ऑर्डर्ड पेयर इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे भी यही चेक करना है कि कौन सा सिस्टम का सोल्यूशन सेट है। अब बच्चों x की जगह 1 पुट करो, 2 1 2 और y की जगह -1 पुट करो, -1 प्लस 1, 2 + 1 3 5 से, ठीक है, लेस और इक्वल टू है। यस लेकिन इसी को इधर भी पुट करना है हमने, ठीक है। यहाँ पे पुट करें 1 और -2, ये हो जाएगा -1, इसका आता है -1 ग्रेटर दैन 2। ये -1 2 का ग्रेटर नहीं होता, मतलब वो वाला पुट करना है जो दोनों का सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक हो गया। ये नहीं हो सकता। अब 4 वाला पुट करो, ये वाला 4 और 1, x की जगह 4 पुट करें, 4 2 8 -1 7 हो गया बच्चों। 7 5 से लेस तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करें, 2 2 4 -0, 4 -0 4 आ गया, तो 5 4 से तो लेस हो गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं 2 + 2 0 0 2 ग्रेटर दैन 2, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर ये वाला होगा बच्चों, ठीक है। 3 और 2 वाला सोल्यूशन सेट होगा।
द सोल्यूशन ऑफ, बच्चों हमने इसका निकालना है सोल्यूशन -5x ग्रेटर देन इक्वल टू -80। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको देख लेना, -5x ग्रेटर देन इक्वल टू -80। अब बच्चों यहाँ पे इसको पॉजिटिव रखना है, पहले इसको राइट साइड पे ले आओ, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आओ, फिर सॉल्व करना है ये। अब 5 से डिवाइड कर दो, 80/5, 5 1 5 और 5 6 16 आ गया बच्चों। x इज लेस देन इक्वल टू 16 बच्चों, x इज लेस देन और इक्वल टू 16, ये x इज लेस देन 16, x इज लेस देन इक्वल टू 16 ये वाला आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 7 - 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। 7 और -2 किसका सॉल्यूशन है बच्चों? वैल्यू पुट करेंगे जो इक्वल आए, देखो x की जगह 7 पुट करो, y की जगह -2, -2 7 + 2 9, 9 -4 से स्मॉलर तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं है, इधर पुट करो, 7 × 2 = 14 -2, 14 - 2 12, 12 भी 10 से लेस नहीं हो सकता, यहाँ पुट करें 7 - 20, 7 - 20 बच्चों आ गया -13, 1 से लेस होता है, यस ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द इनइक्वालिटी इफ़ पॉसिबल और ग्राफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, हमने इनको सॉल्व करना है अगर पॉसिबल है, और फिर हमने इसका ग्राफ भी बनाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, सॉल्व द, ये मिससेलेनियस एक्सरसाइज मिससेलेनियस एक्सरसाइज बच्चों 4 है। ठीक है, मिससेलेनियस एक्सरसाइज 4 है। सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इफ पॉसिबल। ठीक है बच्चों, अगर पॉसिबल है तो फिर ग्राफ भी करना है, ग्राफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सॉल्व द इनइक्वालिटी, अगर पॉसिबल है तो सॉल्व करना है, फिर ग्राफ भी करना है हमने बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 तो MCQ से ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2/3x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बच्चों। अब पहले -4 को बच्चों हमने लेके जाना है राइट साइड पे, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3x ग्रेटर देन 1, -4 है तो ये बच्चों +4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 1 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 4 + 1 5 हो गया बच्चों। अब 2/3 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 5, ये 2/3 है, इधर जाके बच्चों 3/2 हो जाएगा। 2/3 है तो जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15/2। 15 को बच्चों 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 7 14, 5 - 4 1 आ गया, और पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 2 5 10 आ गया बच्चों। 7.5 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5 बच्चों, ये आ गया। अब हमने इसका बच्चों हमने ग्राफ बनाना है, इसका हमने ये ग्राफ बनाना है, ये हमने एक लाइन लगा लेनी है, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बच्चों। 7.5 है ना, 7 और 8 के दरमियान आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 7.5 की तरह आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू करना है और ये राइट साइड पे जाएगा, ग्रेटर है ना यहाँ पे, ये 7.5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 - 3x लेस देन इक्वल टू -14 + 2x, -14 + 2x बच्चों। अब इसमें भी बच्चों x की वैल्यू को एक साइड पे रखना है और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे रखना है। x की वैल्यू ग्रेटर वाली साइड पे रखनी है बच्चों, ये +2x है, ये -3x है, ये स्मॉलर है, इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। ये हो जाएगा 1 और ये -14 इधर आएगा +14 लेस देन इक्वल टू 2x और ये +3x हो जाएगा। 14 और 1 15 लेस देन इक्वल टू 5x। अब 5 से बच्चों डिवाइड कर देंगे, 15/5, 5 1 5 3 ठीक है, इसको सीधा करके लिख लो। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बच्चों। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ये बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 जितने मर्जी कुछ लिख लो, ठीक है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन बच्चों लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन लगा था, इसलिए हमने इसको फिल करके रखना है, इसको फिल करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3 है बच्चों और इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम इसको अंदर से फिल करना है, ठीक है। और ये राइट साइड पे है। अगर खाली ग्रेटर देन होता तो फिर हम इसको खाली ऐसे लिख देते हम, ठीक है बच्चों। ठीक, अब इक्वल टू का साइन हो तो अंदर से फिल कर देना है। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों 7 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन -8 प्लस 7x, -8 प्लस 7x। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7x माइनस 7 ग्रेटर देन -8 प्लस 7x। अब x वाली बच्चों वैल्यू एक तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। ये 7x, ये लेफ्ट साइड पे आएगा -7x ग्रेटर देन -8 और ये -7 राइट साइड पे आएगा तो +7। 7x बच्चों कट गया, ये हो गया 0 ग्रेटर -1, ठीक है। 0 ग्रेटर, ये कंडीशन तो है लेकिन ये सोल्यूशन सेट इसका हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसका सोल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल है, ठीक है। इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों? नॉट पॉसिबल। इसका सोल्यूशन सेट बच्चों नॉट पॉसिबल है क्योंकि ये 0 आ गया ना, ठीक है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल हो गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ अगर x वाला होता ना तो फिर हम इसको ग्राफ बना लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है -3 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 8x बच्चों। पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा -6x माइनस और माइनस +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 8x। अब -8x को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा -6x प्लस 8x। x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वाली साइड पे लेके जानी है, जहाँ पे पॉजिटिव हो जाए 1 और 3 को राइट साइड पे लेंगे -3। 8 माइनस 6 ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। 2 से हमने डिवाइड कर देना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/2 कट गया बच्चों। ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू और -1 बच्चों। इसका ग्राफ बन जाएगा बच्चों। ये हमने ग्राफ बनाना है, यहाँ लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, माइनस में चाहिए था यहाँ पे -1 -2 -3। x इज ग्रेटर इक्वल टू -1, ये -1 हो गया बच्चों और ये ग्रेट इक्वल का साइन लगा इसलिए हम इसको फिल कर लेंगे। -1 से ग्रेटर होगा तो ये राइट साइड पे जाएगा बच्चों। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्राफ ऑन अ प्लेन, ठीक है बच्चों। ग्राफ ऑन अ प्लेन। अब बच्चों हमने प्लेन के ऊपर ग्राफ बनाना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स वाला बना के तो फिर हमने उसको करना है, ठीक है। ये है y ग्रेटर देन 2x, y ग्रेटर देन 2x बच्चों। यहाँ पे बच्चों y और जो है ना स्टेप 1 हम कर लेते हैं। इसमें स्टेप 1 इसको लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2x हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ठीक है बच्चों। y इज इक्वल टू 2x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों x और y की वैल्यूज पुट करके तो हमने कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेने। ये हमारे पास आ जाएगा x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। स्टेप 2, अच्छा पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट करेंगे तो बच्चों y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो y हमारा बच्चों 0 आ जाएगा। x अगर 0 पुट करेंगे तो y हमारा 0 आ जाएगा बच्चों इन इक्वेशन नंबर 1। अब फिर स्टेप आगे फिर पुट करेंगे, 2-3 पॉइंट्स पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन में बच्चों x या 1 पुट करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, y हमारा बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर x 1 पुट करेंगे तो y हमारा 2 आ जाएगा
एक पॉइंट और पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये देगा y इज इक्वल टू 2x था ना, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू बच्चों 4 आ जाएगा। अगर ये 2 पुट करेंगे तो y 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आगे हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक जो है ना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाले मेथड से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों, अब स्टेप 3 देखेंगे कि हमने शेड कहाँ पे करना है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट हमने करना है। ठीक है, फॉर शेड कि शेड हमने किस साइड पे करना है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट हम करेंगे। ठीक है, टेस्ट पॉइंट देखो बच्चों, अगर 0 0 पुट करो तो फिर सॉल्यूशन नहीं आता। 0 0 पुट करें ना, 0 0 तो उससे नहीं आता। हम इसको 1 से पुट करते हैं, 1 1 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, टेस्ट पॉइंट पुट 1 1। ठीक है, 1 1 हम पुट कर लेते हैं इन गिवन इनइक्वालिटी, गिवन इन इक्वालिटी। बच्चों वैसे टेस्ट पॉइंट 0 0 होता है ना। ठीक है, 0 0 जनरल 0 0 होता है। अगर हम 0 पुट करें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो 0 ग्रेटर देन 0 वो क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम इसलिए 1 1 पुट करेंगे। हम ये ना y ग्रेटर देन 2x है ना, हम 1 1 पुट करते हैं। यहाँ पे करते हैं 1 ग्रेटर देन 2 इंटू 1, तो 1 ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब 1 2 से तो बच्चों ग्रेटर तो नहीं होता ना, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम करेंगे वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 1 1। जो टेस्ट पॉइंट होता है बच्चों उसको देखना होता है। 1 1 जहाँ पे होगा उस साइड भी हमने शेड नहीं करना बच्चों। ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ ही बना लेते हैं, इसका बच्चों ग्राफ यहाँ ही बना लेते हैं। ठीक है, ये प्लेन होगी ना। ठीक है, इसको प्लेन बोलते हैं। प्लेन पे ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है, वो लाइन ग्राफ होता है, ये प्लेन ग्राफ है। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पे हो गया हमारा 0, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह चलता जाएगा बच्चों। नीचे साइड पे आएंगे -1 -2 -3 और -4 हो गए बच्चों। अब हमने बच्चों इनको प्लाट करना है। ठीक है, हमारे पास है x0 y0, x0 y0 ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों। फिर x की वैल्यू 1 y की 2, x की वैल्यू 1 और y प्लस 2 है ना, अप जाएगा यहाँ से 1 और 1 2, ये पॉइंट आ गया बच्चों दूसरा। ठीक है, y1। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों x है हमारे पास 2 y4, x है हमारे पास 1 1 2 और y4, ये हमारे पास बच्चों आगे पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। हम इसको लाइन लगाएंगे इन तीनों पॉइंट से बच्चों, डॉटेड लाइन हमने लेके जानी है। ठीक है, ये हमने डॉटेड लाइन लेके जानी है ग्राफ की। ठीक है, ये डॉटेड लेके जानी है। अब हमने किया था टेस्ट पॉइंट किया था 1 और 1 बच्चों, 1 और 1 किया था कि 1 1 किया था तो फॉल्स आया था। देखो 1 1 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, 1 और 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 और 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने इस रीजन को जो था ना शेड नहीं करना, इसके ऑपोजिट साइड पे बच्चों हमने शेड करना है। तो इसके ऑपोजिट साइड पे कौन सी जगह होगी, ठीक है ये, ठीक है इसके ऑपोजिट साइड पे ये हमारे यहाँ पे हमने शेड करना है बच्चों, इसके ऑपोजिट साइड ये वाला हमारा बच्चों ये शेड होगा। ठीक है बच्चों, इस लाइन के अप वाली साइड पे। ठीक है, 1 1 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे नहीं करना, इसके ऑपोजिट साइड पे करना है हमने। ठीक है, ये है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये था, हमने इसको प्लेन के ऊपर हमने इसका ग्राफ बनाया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। बिल्कुल पूरे चैप्टर में हम इस तरह के ग्राफ वगैरह सारा कुछ कर चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, उसी तरह का है क्वेश्चन जिस तरह हम पहले कर चुके हैं। 7 है बच्चों, y लेस देन 3x, y लेस देन 3x है बच्चों। सेम स्टेप 1 करेंगे, उसी तरह इसको इक्वल के रखेंगे, y इज इक्वल टू 3x। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब हम बच्चों x और y की वैल्यूज ले लेंगे कुछ ग्राफ बनाने के लिए, x और y। ठीक है, स्टेप 2, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन 1 में हमने इसमें y 0 पुट करते हैं, सॉरी x 0 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो y कितना आएगा, 0 आएगा। x अगर 0 था तो y बच्चों क्या आया, 0।
3 पॉइंट्स लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में बच्चों x का 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो y आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3। x अगर 1 पुट किया तो y 3 आ गया। एक पॉइंट और ले देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो y आ गया बच्चों 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे पुट किया, अगर 2 पुट किया तो 6 आ गया। यहाँ तक तो ये पॉइंट्स आ गए ग्राफ के लिए। अब हमने शेड के लिए देखना है। स्टेप 3 फॉर शेड। ठीक है बच्चों, इसमें भी टेस्ट पॉइंट हमने चेक करना है। टेस्ट पॉइंट, इसमें बच्चों टेस्ट पॉइंट हम लेंगे 1 1 लेंगे। ठीक है, अगर 0 0 लेना तो ये 0 0 हो जाए, 0 से क्लियर नहीं होता। ठीक है, इसमें हम टेस्ट पॉइंट 1 लेंगे, y लेस देन 3x। अब हम पुट करेंगे 1 और 1, y की जगह 1 3 इंटू 1, यहाँ लिख देते हैं पुट 1 1 इन गिवन इनइक्वालिटी, इन गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, गिवन इक्वालिटी पुट करते हैं 1 लेस देन 3। अब देखो 1 3 से लेस है ना, तो ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया ट्रू हो गया। क्या हुआ? ट्रू हो गया। तो हम क्या करेंगे? वी शेड द रीजन, हम उस रीजन को शेड करेंगे जहां पे ये टेस्ट पॉइंट थे। ठीक है, दैट कंटेन 1 1। ठीक है बच्चों, हम वहां पे करेंगे शेड जहां पे ये 1 1 है बच्चों। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे प्लेन के ऊपर बच्चों हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन आ गई। ये हो गया हमारे पास बच्चों 0 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। राइट साइड पे प्लस, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अप जाएंगे प्लस 1 2 3 4 5 6। डाउन जाएंगे बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमने बच्चों प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 0 और 0। देखो 0 0, फिर 1 और 3। पहले बच्चों 0 और 0, ये देखो यहाँ पे आएगा। फिर x1 और y3। x1 है बच्चों और y3 है। ठीक है, y3 अप जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। ये आ गया हमारे पास बच्चों एक पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों 2 और 6। x2 है और y6 है, ये यहाँ पे बच्चों आएगा। ठीक है, इसका ये पॉइंट आ गया बच्चों। यहाँ से हम इसका ग्राफ ले लेंगे बच्चों। ये हमारा डॉटेड लाइन आ गई ग्राफ की। अब यहाँ पे बच्चों हमने जो किया था 1 1 पुट किया था, तो ये ट्रू आया था ना। अब 1 1 कहाँ पे आ रहा है बच्चों? ये देखो 1 और 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने वहाँ पे शेड करना है जहाँ पे ये कंटेन है, जहाँ पे ये बच्चों, जहाँ पे ये आता है 1 1 आता है। तो 1 1 कहाँ पे आ रहा है बच्चों? यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए हमने इसका शेड यहाँ पे करेंगे, ये वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, इसका हमने इस पोर्शन को शेड करना है बच्चों। ठीक है, ये वाला पोर्शन शेडेड हो जाएगा। ये वाला पोर्शन है शेडेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके लिए इजी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आपको मुश्किल लगेंगे। बस इसका कंसेप्ट समझना है। ठीक है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। स्टेप 1 बच्चों, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -5। y इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब हमने स्टेप, ठीक है, इसमें और कोई वैल्यू नहीं होती, एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसी का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब हमने चेक करना है शेड के लिए। ठीक है, इसमें 2 स्टेप आएंगे फॉर शेड, कि हमने कहाँ पे शेड करना है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट इसका 0 0 लेते हैं। टेस्ट पॉइंट इसका बच्चों 0 0 लेते हैं। ठीक है, तो y पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी। अब बच्चों गिवन इनइक्वालिटी y, ये क्वेश्चन नंबर तो 1 होगी ना। y ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसमें एक ही y है तो हम इधर 0 पुट करेंगे। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब बच्चों 0 जो है -5 से ग्रेटर है, यस पॉजिटिव है ना 0, ये नेगेटिव है, तो ये ट्रू हो गया बच्चों।
ये ट्रू हो गया तो हम करेंगे वी शेड द रीजन दैट कंटेन, इसका बच्चों टेस्ट पॉइंट 0 0 था ना, 0 0, इसका टेस्ट पॉइंट हमारा पास 0 0 था, ठीक है। ये हमने इसको टेस्ट पॉइंट ये 0 0 था, ठीक है। ये हमारे पास 0 0 वाला जो पोर्शन है उसको हमने शेड करना है। ये हमने ग्राफ बना लेना बच्चों। ये प्लेन होगी हमारे पास। अब बच्चों ये हो गया 0 1 2 3 4 5, ये होगा -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर जाएंगे बच्चों 1 2 3 4, डाउन जाएंगे बच्चों -1 -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ पे बच्चों वैल्यू है y की वैल्यू -5 है, -5 है, a की वैल्यू है। इसको डायरेक्ट खाली इसी से ग्राफ बनाएंगे। -5 डाउन जाएंगे, ये -5 है बच्चों। तो इसका ग्राफ ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका ग्राफ हमारा ये इस तरह आ जाएगा। इसको हमने डॉटेड लेके जाना है बच्चों। ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे था ट्रू था ना, तो हमने वहाँ पे एक शेड करना है जहाँ पे 0 0 है, ठीक है बच्चों। आप यहाँ से खड़े होकर देखें तो 0 0 ये आ रहा है ना, तो हमने ये वाला पोर्शन बच्चों, ये वाला पोर्शन जो है वो शेड करना है, ठीक है। इससे ऊपर जितना भी आ रहा है, इससे ऊपर वाला पोर्शन ये, ठीक है। ये हमारी ग्राफ वाली लाइन हो गई और ये इसका शेडेड पोर्शन हो गया बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x इज लेस देन इक्वल टू 6 बच्चों। x इज लेस देन इक्वल टू 6 हो गया बच्चों। इसमें हमने करना है स्टेप 1, देखेंगे x इज इक्वल टू 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू है तो इसलिए हमने और कोई मजीद वैल्यूज पुट नहीं करनी, ठीक है। जो है ग्राफ बनाने के लिए बस a की वैल्यू से ग्राफ बनेगा। स्टेप 2 फॉर शेड, हमने देखना है कि शेड के साइड पे करना है, ठीक है। इसमें भी टेस्ट पॉइंट बच्चों हम 0 0 पुट करते हैं। टेस्ट पॉइंट क्या करते हैं? 0 0 पुट 0 0 इन गिवन इन इक्वालिटी, ठीक है बच्चों। गिवन इन इक्वालिटी में हम 0 0 पुट करते हैं। ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 6 है ना, 0 पुट करेंगे। 0 लेस देन इक्वल टू 6 बच्चों, 0 लेस देन इक्वल टू 6 यस ट्रू है, ठीक है। हम लिखेंगे वी शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम करेंगे जहाँ पे 0 0 आ रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ हम बच्चों यहाँ बना लेते हैं। ये हमारी प्लेन हो जाएगी। ये 0 0 हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इसी तरह 1 2 3 डाउन जाएंगे बच्चों, -1 -2 -3 और -4। अब हमने प्लॉट करना है बच्चों। पहले a की वैल्यू है x इज इक्वल टू 6, पॉजिटिव 6 है बच्चों। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास ये हो गया। तो इसका बच्चों प्लॉट ग्राफ ऐसे आएगा, ऊपर ये ऐसे आएगा, ठीक है। वर्टिकली आएगा, ठीक है, वर्टिकली ये हो गया। अब हमने ये ट्रू है ना, तो हमने वहाँ पे शेड करना, यहाँ 0 0 है तो 0 0 इस साइड पे है ना, तो ये हमारा ये वाला पोर्शन बच्चों, इसका ये वाला शेड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये ग्राफ वाली लाइन है, ठीक है। और ये तो हमारे पास होगी ना, प्लेन है ना सारी, ठीक है। ये ग्राफ की लाइन थी और इसके 0 0 साइड ये यहाँ पे हमने शेड कर दिया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज गिवन है, हमें 2 इक्वेशन गिवन है, 2 इनइक्वालिटीज गिवन है, उनका ग्राफ बनाना है बच्चों। एक है 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और 5x + 6y लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस हैं, 2 इनइक्वालिटीज हैं। अब इनका हमने ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राफ द सिस्टम ऑफ
इनइक्वालिटीज। बच्चों इनइक्वालिटीज वो होती है जिसमें इज इक्वल टू का साइन ही लगा होता, तो हम उसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है, एक हमारे पास बच्चों इनइक्वालिटी है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और दूसरी है बच्चों 5x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 30। ये बच्चों हमारे पास दो होगी, दो इनइक्वालिटीज होंगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसको एक को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और दूसरी है हमारे पास बच्चों 5x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 30। बच्चों स्टेप 1 बच्चों, जिस तरह हमने पीछे एक्सरसाइज में किया था, स्टेप 1 में बच्चों x इंटरसेप्ट निकालेंगे। ठीक है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले बल्कि सॉरी बच्चों एक पॉइंट छोड़ दिया। स्टेप 1 ये है, इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ये लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको बच्चे पहला स्टेप ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। स्टेप 1 क्या होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। ये स्टेप 2 है बच्चों, नीचे वाला, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में बच्चों हमने y 0 पुट कर देना है। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y की जगह हम 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3x, ये 0 हो गया, प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 12, 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 12 बाई 3, तो ये आएगा 4 आ गया बच्चों। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स एक आ गए, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों, एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया बच्चों, एक ऑर्डर पेयर आ गया बच्चों, x 4 आ गया और y हमारे पास बच्चों 0 आ गया। ठीक है, जिस तरह पीछे हमने किया था, ये ऑर्डर पेयर आ गया। अब स्टेप 3 बच्चों, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, 1 इक्वेशन में, 1 इक्वेशन हमारे पास ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब हमने x की जगह 0 पुट करना है बच्चों, 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 12। 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, y इज इक्वल टू 12 बाय 4, 4 1 जार 4 3 जार, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, दूसरा हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया बच्चों, एक आ गया x 0 था और y हमारे पास आ गया 3 आ गया बच्चों। ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए, एक ऑर्डर पेयर बच्चों ये आ गया और दूसरा हमारे पास ऑर्डर पेयर ये आ गया। ठीक है, अब हमने टेस्ट पॉइंट चेक करना है। ठीक है बच्चों, कि हमने कहाँ पे ये जो है ना शेड पे होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, कि शेड किस साइड पे होगा। ठीक है, अब हमने चेक करना है। स्टेप नंबर 4, टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, इन इक्वालिटी 1 में, इन इक्वालिटी में जो गिवन इन इक्वालिटी उसमें हमने 0 0 पुट करना है शेड के चेक करने के लिए बच्चों। ठीक है, इन इक्वालिटी हमारे पास बच्चों थी 3x प्लस 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह भी बच्चों 0 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन 12, 0 ग्रेटर दैन 12। अब बच्चों 0 12 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना, तो हमारे पास हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। लिखेंगे वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0। इसका बच्चों वहाँ पे हम शेड करेंगे जहाँ पे ये फॉल्स है ना, जहाँ पे 0 0 नहीं है बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई। अब सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं सेम इसी तरह। स्टेप 1, इसको पहले बच्चों इज इक्वल टू रखेंगे 30 के, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। स्टेप 2,
एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे बच्चों, ठीक है। इस इक्वेशन में 5x प्लस 6, इधर y की जगह 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 30, ये हो जाएगा 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 30 बच्चों। तो 5x इज इक्वल टू 30, x आ गया 30/5, ये 6 आ गया, x 6 आ गया बच्चों। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया, इस इक्वेशन का बच्चों ऑर्डर पेयर आ गया 6 और 0। हमारे पास एक आ गया 6 और 0 आ गया बच्चों। अब है स्टेप नंबर 4 फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, x हम 0 पुट करेंगे बच्चों, ठीक है। किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में, ये जो इक्वेशन नंबर 1 इसकी है, ये हो जाएगा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30 है ना। यहाँ हम x 0 पुट करते हैं, 5 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 30, ये 0 हो जाएगा तो बन जाएगा 6y इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 30/6, तो 5 आ गया। तो हमारा ऑर्डर पेयर दूसरा क्या आ जाएगा, एक बच्चे हो जाएगा 0 और दूसरा हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। अब इसके दो ऑर्डर पेयर आ गए बच्चों, एक 0 5 आ गया और एक 6 और 0 आ गया, ठीक है बच्चों। स्टेप नंबर 4 टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट 0 0 हम, ठीक है, टेस्ट पॉइंट 0 0 इन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, ठीक है। टेस्ट पॉइंट 0 0 इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी हमारे पास है 5x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 30। अब x की का पुट करते हैं 0, 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 लेस देन 30। ये बच्चों 0 प्लस 0 लेस देन 30, तो 0 लेस देन 30, ये बच्चों 0 लेस देन 30 ये ट्रू हो गया ना, ठीक है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। 0 तो ज़्यादा 30 से लेस होता है, तो हम लिखेंगे इसमें वी शेड द रीजन, इस इक्वेशन के लिए, दैट कंटेन 0 0, ठीक है बच्चों। इसमें वहाँ पे शेड करेंगे जो 0 0 कंटेन करता है, ठीक है बच्चों। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, दोनों इनइक्वालिटी का हमने ग्राफ बना लेना है। यहाँ पे ये हमने प्लेन बना लेनी है, इसको प्लेन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमने प्लेन बना ली बच्चों, ये x एक्सिस हो गया ना, और ये हमारे पास हो गया y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास होता है 0 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। लेफ्ट साइड पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 और 6। डाउन जाएंगे बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब बच्चों सबसे पहले हमने करना है इनइक्वालिटी 1 के, ठीक है, पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी 1 के पॉइंट्स हमारे क्या हैं, इनइक्वालिटी 1 के ये वाले पॉइंट्स हैं बच्चों, एक 4 और 0 है और 0 और 3 है बच्चों। पहले इनको प्लॉट करेंगे 4 और 0, ठीक है बच्चों। 4x 4 है बच्चों, 1 2 3 4 और y 0 है, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया पहला इनइक्वालिटी 1 वाला। और दूसरा बच्चों हमारे पास 0 और 3, x 0 और y 3 है, ये x 0 और y 3 1 2 और 3, ये दूसरा हमारा पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों इनइक्वालिटी की लाइन आ जाएगी, ये डॉटेड लाइन हम लगा लेते हैं इनइक्वालिटीज़ 1 की, इन दोनों पॉइंट से पासिंग लाइन होगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने बात की थी फॉल्स था ना, ये क्या था, फॉल्स था, तो वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0। ये 0 0 यहाँ पे है ना, इसका शेड हमारा बच्चों अप साइड पे होगा, ये होगा, ठीक है, 0 के ऑपोजिट साइड पे इसका बच्चों हमारा ये शेड हो गया, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे, दूसरी इनइक्वालिटी वाला। अब इसमें बच्चों हमें पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है बच्चों 6 और 0। पहला पॉइंट है 6 और 0, 1 2 3 4 5 और 6 और 0, ये बच्चों ब्लू से बना रहे हैं, ठीक है। ये 6 और 0 हो गया इनइक्वालिटी 2 के लिए, ठीक है। और दूसरा था हमारे पास बच्चों 0 और 5, ये हमारे पास 0 और 5 अब जाएंगे यहाँ से बच्चों, 1 2 3 4 और 5, ये बच्चों दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसकी ग्राफ की लाइन जाएगी बच्चों ये वाली, इन दो पॉइंट में से पासिंग लाइन जाएगी डॉटेड,
ठीक है बच्चों, तो ये शेड उसका था, बेशक जाता रहा। अब इसका था ट्रू था ना, देखो वी शेड द रीजन दैट कंटेन जीरो। अब इस लाइन का जो शेड करेंगे नीचे वाली साइड पे करेंगे, जीरो इधर आ रहा है ना, तो इसका बच्चों शेड ये हो गया, इसका शेड ये नीचे वाली साइड होगी, ठीक है, नीचे वाली साइड जहाँ तक मर्जी चला जाए। अब इसका सॉल्यूशन साइड बच्चों वो आएगा जो कॉमन पोर्शन है बच्चों। कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये देखो ये कॉमन पोर्शन आ रहा है बच्चों, ये वाला जो है ना, ये इस लाइन के अंदर, ये लाइन वाला और इस लाइन के जो अंदर है ना बच्चों, ये दोनों का कॉमन पोर्शन है। इसका तो ब्लैक वाला शेड तो आगे तक जा रहा है ना, ठीक है, और ब्लू वाला आगे तक जा रहा है, लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये वाला बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है, ये इसका ये सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है बच्चों, जो दोनों में कॉमन आ रहा होता है, ठीक है। ये खाली ब्लैक है, ये खाली ब्लू है, और ये दोनों का कॉमन पोर्शन आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 10। ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये जो 10, 11, 12, 13, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 11 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी तरह यही मेथड है सारा कुछ। y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरी बच्चों इनइक्वालिटी है y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 4 हो गया बच्चों, ठीक है। एक है y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरी है y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इन दोनों इनइक्वालिटी को यहाँ लिखेंगे पहले, y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसको लिखेंगे y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 4 बच्चों, हमने इनको लिख लिया, ठीक है। तो पहले हम करेंगे स्टेप 1, इसको बच्चों इक्वेशन की इक्वल लिखेंगे, ये लिखेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, इक्वेशन बनाएंगे, इसको नंबर 1 इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। आप x इंटरसेप्ट के लिए स्टेप 2, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इस 1 में बच्चों y को 0 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, इनको इंटरचेंज कर दो तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारे ऑर्डर पेयर क्या आ जाएंगे, एक ऑर्डर पेयर आएगा बच्चों हमारे पास -1 और 0 आ गया, -1 और 0 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे फायर स्टेप 3, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब हम x 0 पुट करेंगे बच्चों, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 है हमारे पास बच्चों y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम पुट करेंगे x या 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो y आ गया बच्चों हमारे पास 1। तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आ गया हमारे पास बच्चों, x 0 और y 1 आ गया, x 0 और y 1। ये हमारे पास बच्चों दो ऑर्डर पेयर आ गए, एक 0 और 1 आ गया, और एक -1 और 0 आ गया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, ठीक है, टेस्ट पॉइंट शेड के लिए ना लिखेंगे पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। बच्चों गिवन इनइक्वालिटी में हम 0 0 पुट करेंगे, ठीक है। गिवन इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब पुट करेंगे 0 0, x की जगह 0 और y की जगह भी 0, तो ये होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बच्चों 0 1 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना, ये फॉल्स हो गया, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम लिखेंगे वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0, ठीक है। इसका वहाँ पे बच्चों शेड करेंगे जहाँ पे 0 0 कंटेन नहीं करता, ठीक है। ये इनइक्वालिटी 1 का प्रोसेस पूरा हुआ। अब इनइक्वालिटी 2 है, स्टेप नंबर 1, इसको भी बच्चों हमने इक्वल रखेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। y माइनस 4 इक्वल टू बच्चों 4 आ गया, ठीक है, y माइनस 4 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 4, y इज इक्वल टू 8 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों एक ही वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हमने इसके ऑर्डर पेयर हम नहीं निकालेंगे, और ठीक है, इसका एक ही ऑर्डर पेयर आएगा 8, ठीक है, 8, और दूसरा y x 0 हो गया ना, ठीक है। इसके बाकी स्टेप नहीं आएंगे, आखिरी टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। स्टेप नंबर 2, टेस्ट पॉइंट, ठीक है।
टेस्ट पॉइंट ये होता है बच्चों कि हमने देखना है कि कहाँ पे शेड करना है। यहाँ लिखेंगे पुट 0 0 इन गिवन इन इक्वालिटी। ठीक है बच्चों, गिवन इन इक्वालिटी है y -4 लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ हम 0 पुट करेंगे, y है ना खाली, तो y -4 लेस देन इक्वल टू 4। ये हो गया बच्चों -4 लेस देन इक्वल टू 4। तो -4 बच्चों 4 से लेस होता है ना, तो ये हमारे पास हो गया ट्रू हो गया। लिखेंगे वी शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0। ठीक है, यहाँ पे बच्चों वहाँ पे शेड करेंगे जहाँ पे ये 0 0 कंटेन करता है। ठीक है, अभी हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हम प्लेन बनाएंगे, ये हमारे पास बच्चों प्लेन आ गई। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया बच्चे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 सो ऑन 1 2 3 और 4। नीचे जाएंगे बच्चों -1 -2 -3 और -4 आ गए बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास पहले ऑर्डर पेयर हैं -1 और 0। x है बच्चों -1 और y है 0। ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया बच्चों -1 और 0। और दूसरा बच्चों 0 और 1। दूसरा है x 0 है और y हमारे पास बच्चों 1 आ गया बच्चों। ये हमारे पास एक ये आ गया ऑर्डर पेयर। अब इन दोनों में से हमने बच्चों डॉटेड लाइन हमने एक लगानी है। ये इस इनइक्वालिटी 1 का ग्राफ आ जाएगा बच्चों, इनइक्वालिटी 1 का ग्राफ आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे था वी शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0। अब 0 0 यहाँ पे है ना, तो हमने इसको बच्चों शेड करना है ऑपोजिट साइड पे करना है, ये वाली ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, ये वाली इस लाइन के ऑपोजिट साइड पे हमने ये वाला शेड करना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये इनइक्वालिटी 1 का ग्राफ हो गया बच्चों। अब इनइक्वालिटी 2 का ग्राफ, इनइक्वालिटी 2 में बच्चों सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है। देखो y = 8। ठीक है, y = 8, खाली इसको ही ग्राफ करेंगे। y = 8, y की वैल्यू 8 है। देखो y की वैल्यू +8 है, तो हमारा +8 अप जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 और ये हमारा 8 हो गया बच्चों। ये हमारा ये 8 हो जाता है। इस लाइन को थोड़ा लंबा कर दो ना, ये हमारा 8 हो गया। तो इसकी लाइन बच्चों यहाँ पे ऐसे जाएगी। ठीक है, ये इसकी लाइन है, ये ऐसे जाएगी, ये डॉटेड हो जाएगी हमारी, ये हमारी बच्चों डॉटेड लाइन होगी इसका। ये अब इसका कहना है वो शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0। अब देखो ये लाइन है ना ग्राफ की, 0 0 यहाँ पे है, तो इसका मतलब है इसके डाउन साइड पे हमने ग्राफ ये कलर करना है, इसके डाउन साइड पे हमने करना है। ठीक है बच्चों, ये सारा इसके डाउन साइड पे जो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ब्लैक जा रहा था ना, ये ब्लैक वाला, तो ये सारा रीजन जा रहा है। ये बच्चों सारा ब्लैक वाला था ना, ये ब्लैक वाला रीजन, इससे ऊपर जितना भी आ रहा है वो सारा ब्लैक का रीजन आ रहा है। ठीक है, ये सारा ब्लैक का आ रहा है। अब हमने देखना है कॉमन पोर्शन कौन सा आया बच्चों। ठीक है, अब इनमें बच्चों देखो ये ब्लू, ये जो ब्लू है ना, ये नीचे तक जा रहा है। ये ब्लू वाला ये सारा हमारा नीचे तक आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये सारा नीचे तक आ रहा है। ठीक है, हमने वो वाला पोर्शन लेंगे जो कॉमन पोर्शन है बच्चों। ये देखो यहाँ से लेकर ये देखो ये वाला जो पोर्शन इसके अंदर आ रहा है, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। इसमें दोनों मिल रहे हैं, ये देखो ब्लैक भी इसमें है और ब्लू भी इसमें है। तो ये वाला हमारा बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है सारा हमारा बच्चों, ये हमारा ये सोल्यूशन सेट है हमारा। ठीक है, ये हमारा सारा सोल्यूशन सेट है बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे बच्चों दो इनइक्वालिटी गिवन है। एक है 8x + 5y < 40 और दूसरी इनइक्वालिटी है x > 0। x > 0 आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं 8x + 5y < 40 आ गया बच्चों। और दूसरी इनइक्वालिटी है x > 0 आ गया बच्चों। x > 0। अच्छा, इसका बच्चों स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 इसको इक्वेशन की को रखेंगे 8x + 5y = 40। ये नंबर 1 इक्वेशन आ गई। स्टेप 2 फॉर x इंटरसेप्ट पुट
y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे। किसमें बच्चों? इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। 8x प्लस 5y की जगह हमने बच्चों 0 पुट कर देना है। ये हो जाएगा 8x प्लस 0 इज इक्वल टू 40। तो 8x इज इक्वल टू 40 बच्चों 8 से डिवाइड कर देंगे 40 बाई 8। तो 8 1 8 5 x इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों। तो हमारा एक ऑर्डर पेयर आ गया, ऑर्डर पेयर 5 और 0। ठीक है बच्चों, एक ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास बच्चों 5 और 0 आ गया। स्टेप नंबर 3 फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। इसमें इन इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 ये है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे हम बच्चों x 0 पुट करेंगे। 8 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 40। ये 0 हो जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 40। 5 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो 40 बाई 5, 5 1 5 8 तो y हमारा आ गया बच्चों 8 आ गया। तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आ गया हमारे पास? ऑर्डर पेयर आ गया 0 और 8 आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों दो ऑर्डर पेयर आ गए। एक हो गया हमारे पास 5 और 0 और दूसरा आया 0 और 8। स्टेप नंबर 4 बच्चों टेस्ट पॉइंट देखेंगे। स्टेप नंबर 4 टेस्ट पॉइंट पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। बच्चों गिवन इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे। गिवन इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास? 8x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 40। 0 पुट करेंगे 8 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस दैन 40। ये बच्चों 0 हो जाएगा। 0 लेस दैन इक्वल टू 40। तो बच्चों 0 तो 40 से लेस होता है ना, तो ये हमारे पास हो गया ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू हो गया तो क्या करेंगे? वी शेड द रीजन दैट कंटेन, ठीक है, दैट कंटेन 0 0। हम यहाँ पे करेंगे शेड जहाँ पे 0 0 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये ट्रू हुआ। अब सेकंड इनइक्वालिटी है, इसका स्टेप 1 करेंगे बच्चों। देखेंगे x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब हमने यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट देखना है। ठीक है, इसमें और तो कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते। ये हमारा ग्राफ होगा। स्टेप नंबर 2 टेस्ट पॉइंट। इसमें बच्चों 0 तो नहीं पुट कर सकते ना। ठीक है, तो हम पुट करते हैं इसमें 1 और 0। टेस्ट पॉइंट हम इसको करते हैं 1 और 1 समझ लो। 1 और 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम 1 और 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी में। 1 और 1 पुट करते हैं बच्चों। तो इसमें एक ही है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x एक ही है ना 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बच्चों ट्रू हो गया ना। हम लिखेंगे वी शेड द रीजन दैट कंटेन 1 और 1। ठीक है बच्चों, वहां पे हमने इसको करना है जहां पे 1 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी चलते हैं इसका ग्राफ की तरफ। हम पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास बच्चों प्लेन आ गई। ये हमारे पास प्लेन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 0 1 2 3 -1 -2 -3। इसी तरह ऊपर जाएंगे 1 2 3 और डाउन में जाएंगे बच्चों -1 -2 -3। अब हमारे पास पहले ऑर्डर पेयर है बच्चों 5 और 0। पहला ऑर्डर पेयर क्या है? 5 और 0। x 5 है बच्चों। देखो 1 2 3, ये हो गया 4 और ये 5। ये 5 और 0 एक पॉइंट ये आ गया बच्चों हमारा। और दूसरा बच्चों 0 और 8। x 0 है और y 8 है बच्चों। ये 0 और y 8। 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7 और ये हमारे पास आ गया बच्चों 8। ये हमारे पास बच्चों 8 आ गया। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स आ गए। तो ठीक है, अब हमने
इसमें से डॉटेड लाइन ले जानी है बच्चों। अच्छा, इसमें था बच्चों ये ट्रू था ना, तो हम शेड करेंगे रीजन को जहाँ पे 0 0 कंटेन करता है। ठीक है, ये लाइन है और 0 0 यहाँ पे है, तो हमारा बच्चों ये शेड हो जाएगा। ये हमारे पास इसका ये शेड हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब ये दूसरा ग्राफ है बच्चों हमारे पास, वो है हमारे पास x इज इक्वल टू 0। एक ही है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 बच्चों, x इज इक्वल टू 0 ये है। x के लिए बच्चों लाइन इस तरह जाएगी, ये हमारे पास लाइन है, इसके ऊपर ही जाएगी, ये डॉटेड में, ये हमारे बच्चों इसके ऊपर जाएगी। ये ठीक है, ये हमारी ग्राफ जा रहा है, ये इसके ऊपर ही जा रहा है। ठीक है ना, ये हमारा इसके ऊपर ही ग्राफ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका था टेस्ट पॉइंट क्या था, शेड द रीजन दैट कंटेन 1 1। अब देखो बच्चों इसके राइट साइड पे 1 1 यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसको हमने ये वाला शेड करना है जो ये रीजन आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको हम शेड करेंगे जो 1 1 साइड वाली साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका हमारा ये रीजन, ये हमारा ये कलर हो जाएगा, ये हमारा इसका ये साइड कलर हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा बच्चों सॉल्यूशन सेट बच जाएगा वो हमारा ये वाला रीजन बनेगा, ये हमारा ये रीजन और हमारा बच्चों ये जो रीजन है ये वाला, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, जो दोनों का कलर मिक्स हैं, दोनों में एक जैसे कलर हैं, ये वाला हमारा फाइनल रीजन आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है। बच्चों इसमें हमें दो इनइक्वालिटीज गिवन है, 2x प्लस वाई, एक है 2x प्लस वाई लेस देन 12 और दूसरी बच्चों इनइक्वालिटी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। स्टेप 1 इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। स्टेप 2 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, 2x प्लस वाई की जगह 0 पुट करेंगे इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 बाई 2, ये 6 आ जाएगा बच्चों। हमारा ऑर्डर पेयर आ जाएगा एक x 6 और y हमारा 0 आ गया बच्चों, x 6 और y 0 आ गया, ही हमारा एक ऑर्डर पेयर आ गया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए बच्चों हमने x को 0 पुट करना है, x को हमने 0 पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर इसी 1 में। ये क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, अब x 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 12 हो गया बच्चों। ठीक है, हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया 0 और 12। ठीक है, हमारा आ गया 0 और 12 आ गए। ये बच्चों तीसरा स्टेप था। स्टेप नंबर 4 करेंगे टेस्ट पॉइंट। ठीक है, टेस्ट पॉइंट पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। गिवन इनइक्वालिटी क्या है बच्चों, हमें 2x प्लस वाई लेस देन 12, अब x 0 y 0 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 लेस देन 12। ये बच्चों 0 12 से लेस ही होता है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रू हो गया। जब ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, वी शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0। ठीक है बच्चों, ये इनइक्वालिटी 1 का हो गया। अब इनइक्वालिटी 2 का स्टेप 1 देखेंगे, पुट स्टेप 1 हम इसको 0 के को रखेंगे, y इज इक्वल टू के रखेंगे, y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब y इज इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास इससे आगे स्टेप नहीं होगा। अब हमने टेस्ट पॉइंट लेना है बस। स्टेप 2 पुट, इसको कह दो टेस्ट पॉइंट, इसमें 0 नहीं पुट करते, 1 पुट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, पुट 1 1 इन गिवन
इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, गिवन इनइक्वालिटी ये है ना हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y की जगह 1 पुट करेंगे तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हमारे पास बचेगा ट्रू हो गया बच्चों। क्या हो गया? तो वी शेड द रीजन दैट कंटेन 1 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट 1 1 लिया था हमने। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। प्लेन ले लेते हैं, ये हमारे पास आएगी बच्चों प्लेन। ये हमारे पास आ गई प्लेन। ठीक है ये बच्चों, ये हमारा ओरिजिन आ गया ना, ये 0। ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4, ये आएगा -1 -2 -3 -4, ये हो गया 1 2 3 4, ये आएगा -1 -2 -3 और -4। अच्छा, पहला बच्चों ऑर्डर पेयर आया हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 के पहले इक्वेशन के एक ऑर्डर पेयर आया 6 और 0 और दूसरा है 0 और 12। 6 और 0, एक्स बच्चों 6 पॉजिटिव है, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 0 बच्चों। ये हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया, ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया 6 और 0। और दूसरा है बच्चों 0 और 12, ये 0 और 12 अप जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 7 8 9 10, ये ऊपर जाएगा बच्चों ये 11 और ये हो गया बच्चों 12। इसका पॉइंट यहाँ पे आ गया बच्चों, ये पॉइंट आ गया। ठीक हो गया यहाँ पे। अब हम इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई लाइन ले लेंगे तो ये हमारा इसका डॉटेड लाइन लेंगे, इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया। ठीक है, ये हमारी ये हो गया। अब हमारे पास बच्चों ये ट्रू था ना, ठीक है 0 0 पुट किया था, तो इसका शेड करेंगे 0 0 वाली साइड पे, ये वाला हमारा बच्चों इसका पोर्शन आएगा शेडेड रीजन। ठीक है, अगर ट्रू हो तो हमारा ये इस साइड पे आ जाता है, शेडेड रीजन आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सेकंड में है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 के लिए बच्चों लाइन ये जाएगी हमारे पास, ये लाइन सिर्फ ऐसी जाएगी। y 0 है ना, तो ये हमारे पास लाइन है। इसकी ग्राफ के लिए बच्चों ये लाइन इसके ऊपर ही आ जाएगी, ये इसके ऊपर ही आ जाएगी। ये हमारे पास ये दूसरा ग्राफ हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे और यहाँ टेस्ट पॉइंट था 1 1 था। ठीक है, 1 1 था, ये ट्रू था ना, तो 1 1 बच्चों ये आ रहा है ना। ठीक है, 1 और 1 ये आ रहा है, ये ट्रू था, तो इसलिए हमारे इसको शेड ये करना है, ऊपर वाली साइड पे करना है। ठीक है बच्चों, इसका हमारा ये शेड आ जाएगा, इसका हमारा ये वाला ये शेड आ गया। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला बच्चों, ये वाला ब्लैक, ये सारा पोर्शन ब्लैक में भी है ना, ये वाला सारा पोर्शन ब्लैक में भी है। अब जो दोनों का कॉमन पोर्शन आ गया वो हमारे पास बच्चों सॉल्यूशन साइड हो जाएगा। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा बन रहा है? अब ये वाला बच्चों ये यहाँ से लेकर ये जो पोर्शन बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो बच्चों ये वाला हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये वाला हमारा ये सारा जो रीजन है हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, राइट द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, फॉर द शेडेड रीजन। हाँ, हमने इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, अब हमने इक्वेशंस लिखनी है। द शेडेड रीजन इज आ रेक्टेंगुलर है विद वर्टिसेस उसकी गिवन है 2 1 2 4 6 4 और 6 1 है। ठीक हो गया, तो अब हमने इसकी इनइक्वालिटीज लिखनी है, इसकी इनइक्वालिटीज लिखनी है। इसी तरह 15 की भी है बच्चों, शेडेड रीजन ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 3 0 ये 3 2 और 0 3, और इसकी भी हमने इनइक्वालिटीज हमने लिखनी है। ठीक है, चलते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले बच्चों हम इसको प्लेन के ऊपर बना लेते हैं, फिर इजीली समझ आ जाएगा आपको। ये हमारे पास प्लेन हो जाएगी, ये पॉइंट्स को प्लेन के ऊपर बना लेते हैं तो फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी बच्चों। ये हमारे पास प्लेन आ गई ना, ये हमारे पास बच्चों ओरिजिन हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, अब पहला पॉइंट है बच्चों 2 और 1, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की यहाँ पे ऊपर जाएगा बच्चों 1 और 2 3 और 4। पहला पॉइंट है 2 और 1, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया बच्चों, हमारे पास ये पहला पॉइंट आ गया 2 और 1। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों 2 और 4, 1 1 2 और 4, 1 2 3 और 4, ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर है 6 और 4, 1 2 3 4 5 6 और 4, 1 2 3 और ये 4 हो गया।
फिर है 6 और 1 बच्चों, 6 और ये 1 हो गया। ये हमारे पास बच्चों ये रेक्टेंगल आ गई, ये हमारा इसका शेडेड रीजन आ गया, ये हमारा इसका शेडेड रीजन आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने इनकी इक्वेशन लिखनी है, अब हमने इनकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, इसकी इनइक्वालिटीज की लिखनी है, इनइक्वालिटीज लिखनी है हमने बच्चों। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये x की वैल्यू है, यहाँ से देखो 2 है और ये है 6 है, तो हम लिखेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू देखो 2 तक है और लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब x की वैल्यू 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में। ठीक है बच्चों, और y की वैल्यू क्या है, अब देखो y की वैल्यू बच्चों देखो क्या है, यहाँ पे 1 है, अब कितनी जा रही है 1 है, और फिर ये कितनी जा रही है 4 है। x की वैल्यू इधर देखेंगे 1 और 6 के बीच में आ रही है। ठीक है, और y की वैल्यू x की वैल्यू 2 और 6 और y की वैल्यू 1 और 4 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन सेट जो आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 6 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा बच्चों। इस पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं, ठीक है, पॉइंट हमें गिवन है, द शेडेड रीजन इज, द शेडेड रीजन इज ट्राइंगल है बच्चों, इसमें विद, इसके वर्सेस हैं बच्चों, इसके वर्सेस गिवन है बच्चों, वर्सेस एट, एक है बच्चों 3 और 0, एक है बच्चों 3 and 2, और एक है बच्चों 0 and -2। ठीक है, इसकी इक्वेशन देखनी है। ठीक है, इसकी भी 3 लाइंस है तो 3 इक्वेशंस बनेंगी बच्चों इसकी। सबसे पहले हम इसको प्लेन के ऊपर बनाते हैं। ये हम प्लेन के ऊपर बना लेते हैं, फिर समझने में इजी होगा बच्चों। ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया 0 1 2 3, ये हो गया माइनस, ये 1 2 और 3। इसको प्लेन पहले प्लॉट करते हैं बच्चों, 3 और 0, x 1 2 3 और y 0 आ गया, ये हो गया पॉइंट, एक पॉइंट। 3 और 2 1 2 3 और यहाँ से ऊपर जाएगा 1 और ये 2 आ गया बच्चों। तीसरा पॉइंट है 0 और -2, 0 और -2, ये -1 और ये हमारा -2, 0 और -2, ये हमारा पॉइंट आ गया बच्चों। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई, ये बन गई और ये बन गई और हमारे पास बच्चों ये बन गई। ठीक है, ये इसका शेडेड रीजन है, ये इसका शेडेड रीजन। ठीक है, अब हमने इसकी बनानी है, इक्वेशंस बनानी है बच्चों। अब इसमें देखें बच्चों, ये जो बन रही है ये वर्टिकल लाइन बन रही है, देखो ये वर्टिकल लाइन बन रही है, सीधी लाइन बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों पहला पॉइंट था हमारे पास 3 और 0 था, ये बच्चों 3 और 2 था, और ये हमारे पास बच्चों 0 और -2 था बच्चों। ये 3 पॉइंट्स है ना हमारे पास। ठीक हो गया, ये जो हमारे पास बच्चों लाइन बनी है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द लाइन बिटवीन, किस किस में, लाइन बिटवीन 3 and 0 एंड 3 and 2 जो बन रही है हमारे बच्चों इज वर्टिकल है, इस क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना x, ठीक है, इज इक्वल टू 3 बनेगी बच्चों, x इज इक्वल टू 3 बनेगी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 बनी, अब हमारे पास जो इसमें y तो नहीं है ना, y 0 है। ठीक है, अब हमने टेस्ट पॉइंट देखना है, ठीक है, कि हमारा शेड किस साइड पे है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको, ये जो रीजन है ना हमारा बच्चों, ठीक है, इसके बाद जो रीजन है ट्रायंगल का रीजन है इसके लेफ्ट साइड पे है ना। ठीक है, लेफ्ट साइड पे है, तो हमारे पास जो फाइनल इनइक्वालिटी बनेगी ना, इनइक्वालिटी ये बन जाएगी x इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास ये लाइन है ना, लेकिन हमारा रीजन जो है वो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू जो होगी लेस देन इक्वल टू 3 होगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, 3 से लेस है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3, ये हमारे पास बच्चों पहली इक्वेशन बन गई फर्स्ट 2 लाइन में। ठीक है, अब हम लिखेंगे लाइन बिटवीन, ये अगला पॉइंट है लाइन। अब बच्चों हमने लाइन लेनी है बिटवीन, ठीक है, इसमें और इसमें 3 और 0 में
एंड 0 और -2 में बच्चों। अब हमने इसमें लेनी है, ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट निकाला है ना, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने इसमें स्लोप निकालना है, ये स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप को हम m से शो करते हैं, ये x1 होता है, ये y1 होता है, x2 और y2 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया ये हो जाएगा -2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 -3, तो ये हो जाएगा बच्चों -2 बाय -3, ये माइनस से कट गया तो स्लोप आ गया हमारा बच्चों 2/3 आ गया, स्लोप आ गया हमारे पास 2/3 आ गया। और इसमें बच्चों y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2 है, ये बच्चों वही है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2 है। अब हम बनाएंगे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, ये इक्वेशन बनाएंगे फॉर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया बच्चों, ये हो गया y, m से मुराद बच्चों स्लोप हो गया 2/3x और c है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ये हो गया -2 आ गया। अब इसको इक्वेशन बनाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x माइनस 2, ये हो जाएगा, इसको y को तो ले, इसको 2 इधर, ये 2 इधर आएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 3y, ये सीधा हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। अब अगर हम इसको टेस्ट करें बच्चों, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन बनता है हमारे पास, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे बच्चों इसको थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, देखो 2/3 हारे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, ये 2 को जो हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 2/3x, इस 3 को अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू x 2x, ये हो जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 2x, y को तो ले आओ 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 आ गया बच्चों, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। जब इसको हम टेस्ट करेंगे बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास जो रीजन आता है हमारे पास ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू हो गया 2x माइनस 3y, ये हमारे पास हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6 आएगा। जब इसको टेस्ट करते हैं ना हम, ठीक है, किसी पॉइंट से भी टेस्ट करके देखेंगे तो ये हमारे पास रीजन जो आ रहा है ये अबव आ रहा है, ठीक है, मतलब इससे ऊपर आएगा, ठीक है, ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, ये हमारे पास बच्चों सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, ये सेकंड बन गई, ये हमारे पास फर्स्ट बन गई थी। अब हमने बच्चों बनानी है इक्वेशन लाइन बिटवीन अब हमारे पास बच्चों लाइन बिटवीन है इस पॉइंट में, ये 3 2 और 0 -2 में, ये देखो इस ये दोनों इन पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, बिटवीन 3 2 और 0 -2 एंड 0 -2 में बच्चों हम इन दोनों को हम देखेंगे। अब पहले हम इसका स्लोप निकाल लेंगे बच्चों, m निकाल लेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये बच्चों x1 y1 x2 और y2 हो गया, ठीक है। तो y2 कितना हो गया -2 ये हो गया ना, x हो गया 0 -3, ये हो जाएगा बच्चों -4 बाय -3 माइनस से कट गया बच्चों, ये आएगा 4/3, ये हमारे पास आ गया स्लोप इज इक्वल टू 4/3 आ गया बच्चों। अब ये इधर आगे ही सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको एक जगह समझ सही आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों आ गया स्लोप आ गया। अब हमने इसमें y इंटरसेप्ट जो है हमारा y इंटरसेप्ट जो है हमारा इसमें बच्चों ये -2 है बच्चों, इसमें y इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास -2 है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये y m की वैल्यू बच्चों आई थी 4/3
और c कितना बच्चों यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, ये -2 उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा y+2 इज इक्वल टू 4/3x, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 4x, 3y + 6 इक्वल टू 4x। इक्वेशन सीधी कर लें, ये 4x 3y को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों, इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, इसको भी जब हम टेस्ट पॉइंट से चेक करेंगे तो हमारे पास 3 0 से, तो हमारे पास जो रीजन बनेगा ये लेस देन ही बनेगा। ठीक है, लिखेंगे 4x - 3y लेस देन इक्वल टू 0। टेस्ट पॉइंट से आप इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और सॉरी ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू ये 6 हो गया। ठीक है, ये ट्रू है ना। ठीक है, 4x - 3y ये जो रीजन है बच्चों हमारा नीचे वाली साइड पे आ रहा है, इसलिए ये ग्रेटर है। ठीक है, ये जो था ना ये यहाँ पे नीचे था इसलिए लेस देन आया, ये ऊपर वाला पोर्शन है तो ये ग्रेटर है। ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 3 इक्वेशन बनी, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बनी थी बच्चों x इज लेस देन 3, ये वाली। दूसरी इक्वेशन बनी थी बच्चों यहाँ पे 2x - 3y लेस देन 6, और ये इक्वेशन बनी बच्चों 4x - 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बनी बच्चों। ठीक हो गया, ये पोर्शन नीचे था इसलिए लेस हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन था इसलिए हमने इसको ग्रेटर कर दिया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज 4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।